गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के लिए आज हम चैप्टर 5 चैप्टर जो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो लेके आते हैं। तो स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट ए न्यू टॉपिक फॉर यू, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो लेट अस स्टार्ट इट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में हम इसको एपी बोलते हैं स्टूडेंट। एपी क्या है स्टूडेंट? एपी ये एक सीरीज है। सीरीज बेसिकली 2 टाइप की होती है, जिसके अंदर हम फर्स्ट में एपी पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और सेकंड वन इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये आपकी सिलेबस में नहीं है, हम यहाँ पे फिलहाल एपी पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो एपी क्या है? यहाँ पे अगर कोई सीरीज लिख देता हूं मैं यहाँ पे A1 A2 A3 A4 एंड अप टू AN। स्टूडेंट ये हमारी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये हमारी सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, और सिमिलरली हम इसको लास्ट टर्म या फिर हम nth टर्म बोलते हैं स्टूडेंट। इसको क्या बोलेंगे? nth टर्म। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ये सीरीज है वो एपी में है या नहीं है। जो भी सीरीज हम लिखेंगे यहाँ पे आपको ये चेक करना है सबसे पहले कि जो सीरीज हमने राइट की हुई है वो सीरीज एपी में है भी या नहीं है। तो उससे पहले स्टूडेंट एक हम आपको टर्म बताएंगे, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होता है। अगर हम A2 में से A1 माइनस कर देते हैं तो वो क्या होता है हमारे पास? कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म। सिमिलरली हम कॉमन डिफरेंस A3 में से A2 माइनस करके भी फाइंड कर सकते हैं। A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, राइट। ये हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो कोई भी सीरीज एपी में कब होती है स्टूडेंट, उसके लिए हम चेक करते हैं इफ द सीरीज आर इन एपी देन, अगर सीरीज एपी में है स्टूडेंट तब क्या होना चाहिए? मस्ट कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। इट मीन्स A2 माइनस A1 इक्वल होना चाहिए स्टूडेंट A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है स्टूडेंट तो वी कैन से दैट द सीरीज आर इन एपी, सीरीज आर इन एपी, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 3 11 19 27 एंड सो ऑन, राइट। इसमें ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी स्टूडेंट, ये हमारी सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और इस तरह से चलती जाएगी। तो स्टूडेंट ये जो सीरीज हमने लिख दी है यहाँ पे, फर्स्ट वी हैव टू चेक दैट द सीरीज आर इन एपी और नॉट। तो उसके लिए हमने क्या करना है स्टूडेंट, जो फर्स्ट टर्म है उसको हम किससे कंसिडर करते हैं? A1 से, राइट। हेयर
हियर फर्स्ट टर्म जो है होगी हमारी, वो उसको हम क्या बोलेंगे A1, और वो क्या है हमारे पास 3, और जो सेकंड टर्म होगी A2 वो क्या है हमारे पास 11। सिमिलरली जो थर्ड टर्म है A3 वो क्या होगी स्टूडेंट 19। तो सीरीज जो है जो हमने सीरीज हमने यहाँ पे लिखी है स्टूडेंट, इसको हमें चेक करना है कि ये सीरीज जो है वो AP में है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इसको कि इफ द सीरीज आर इन AP then it must follows that A2 minus A1 must be equal A3 minus A2। तो क्या ये स्टूडेंट इक्वल हैं, चेक करते हैं। A2 क्या है हमारे पास 11 माइनस 3 इक्वल A3 19 माइनस 11। तो स्टूडेंट यहाँ पे 11 में से 3 को माइनस करोगे तो 8 आएगा, और इधर भी क्या बचेगा 8। सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे। देन वी कैन से दैट द सीरीज आर इन AP, सीरीज आर इन AP, राइट। तो इस तरह से हम चेक करेंगे कि जो सीरीज है हमारी वो AP में है या नहीं है। देन इसके बाद आता है आपका कि सीरीज के अंदर हमें टर्म फाइंड करनी, जैसे A1 A2 A3 A4, और लास्ट में जो टर्म लिख दी हमने वो क्या है लास्ट टर्म AN, यानी कि nth टर्म, राइट स्टूडेंट। तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट कि हमें किसी भी सीरीज की किसी भी नंबर की टर्म फाइंड करनी है। तो उसके लिए जो nth टर्म है हमारे पास, जो लास्ट टर्म है, उसके लिए फार्मूला होता है स्टूडेंट कि an इज इक्वल टू, इसको हम TN भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, किसी बुक के अंदर इसमें TN भी लिखा जाता है an को। तो an इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू D, वेयर A इज फर्स्ट टर्म और D जो होगा हमारा वो क्या होगा कॉमन डिफरेंस। इसको हम कॉमन डिफरेंस से डिनोट करते हैं D को, राइट। और N क्या होगा हमारे पास, N होगा जिस भी नंबर की टर्म हमें फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्म, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पे 3 11 19 27 एंड सो ऑन, राइट स्टूडेंट। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह से हमें इसकी 10th टर्म अगर फाइंड करनी है स्टूडेंट, 10th टर्म अगर हमें इसकी फाइंड करनी है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस सीरीज, तो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे कि हमें जो लास्ट टर्म का फार्मूला है वो हमें पता है स्टूडेंट, यहाँ पे कि वी नो दैट या सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट टर्म को डिनोट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट 3, सिमिलरली सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू 11। देन वी हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट A2 माइनस A1, A2 में से A1 माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट हो जाएगा हमारे पास। तो क्या हुआ स्टूडेंट, वो 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8। नाउ we know that कि an जो होती है हमारे पास, जो लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमने बताया था अभी ऊपर, वो क्या था कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था, इसकी 10th टर्म फाइंड करनी थी, यानी कि नंबर ऑफ टर्म जो है वो क्या है यहाँ पे 10।
तो स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे पुट द वैल्यूज ऑफ ए एन एंड डी, सभी वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो ए एन, यहाँ पे ए एन की जगह पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 कि नंबर ऑफ टर्म हमें क्या निकालनी है A10, यानी कि 10th टर्म इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट यहाँ पे 3 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 8। तो क्या आया स्टूडेंट हमारे पास 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई 8, 3 प्लस 9 8 जा 72 और दैट इज 75। तो ये क्या हुआ हमारे पास A10, यानी कि जो 10th टर्म होगी वो क्या होगी स्टूडेंट यहाँ पे 75। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको 3 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस n माइनस 1 जो भी हमें टर्म निकालनी है उससे एक कम, ठीक है। यानी कि अगर हमें 10th टर्म निकालनी हो है यहाँ पे A10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी 9d। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम A20 यानी कि 20th टर्म हमें निकालनी है इस सीरीज की, तो वी कैन राइट दिस a प्लस n माइनस 1 एंड 20 माइनस 1 19d, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम किसी भी नंबर की टर्म इस फॉर्मूले से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें 5th टर्म चाहिए A5, देन वी कैन राइट दिस a प्लस 4d। 4th टर्म चाहिए a प्लस 3d। तो इस तरह से हम किसी भी सीरीज की किसी भी नंबर की टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था इस एक्सरसाइज का। तो स्टूडेंट यहाँ पे 5.1 जो एक्सरसाइज है आपकी वो आप फिनिश करें यहाँ पे, क्योंकि 5.1 जो है एक्सरसाइज वो इस इंट्रोडक्शन वीडियो पे फिनिश हो जाती है स्टूडेंट। तो आप इसको करें, जहाँ भी प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम देंगे। अगर आपको ये वीडियो से कुछ समझ में आता है स्टूडेंट तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।